जब आप वैल्यू स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं तब इसमें फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला फायदा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में होता है वो ये है कि आपको जो शेयर का प्राइस एक्चुअल होना चाहिए उससे कम प्राइस में स्टॉक मिल जाता है और ऐसा होने से आपको कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट पाने का एक मौका मिल जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का दूसरा फायदा ये है कि आप इमोशन में या फिर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर आप इसके फंडामेंटल और मैनेजमेंट एनालिसिस को भी देखते हैं, उसके बाद स्टॉक में एंटर करते हैं। इस वजह से आप इमोशनली डिसीजन नहीं लेते, फंडामेंटल बेस्ड लॉजिक डिसीजन लेते हैं। दूसरा बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है, इसके अलावा मान लीजिए डिविडेंड में आपको कुछ डिविडेंड मिलता है, तो आप इन पैसों को फिर से इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक को पिक करना, राइट स्टॉक को पिक करना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको स्टॉक का एनालाइज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक को सही कीमत से कम कीमत में खरीद रहे हैं, और अगर आप इसमें नए हैं तो आपके लिए ये टास्क थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा जो इसका थोड़ा नुकसान कह सकते हैं वो है पेशेंस। वैल्यू इन्वेस्टिंग उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको प्रॉफिट पाने के लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अंडर वैल्यू स्टॉक को खरीदा है और इसको अपनी वैल्यू तक आने में और अपनी वैल्यू से भी ऊपर जाने में समय तो लगने वाला है। इसलिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए वो कौन सा सेक्टर है जहां अभी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। जैसा कि साल 2009 में वैल्यू इन्वेस्टर्स को बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ नजर आई थी और उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले थे। लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक से ज्यादा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।